नमस्ते सबको। आज हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के समृद्ध और प्रेरक इतिहास में डुबकी लगाएंगे। एक ऐसा दिन जो एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक है। आजादी के इस अविश्वसनीय सफर का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और इस महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाएं। हमारी कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। उस समय जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था, दशकों तक भारतीय लोग स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए तरसते रहे। आजादी की लड़ाई एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जो असीम साहस और दृढ़ संकल्प से भरी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई नेताओं में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। दोनों ने आजादी के साझा लक्ष्य की ओर राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी की लड़ाई में सबसे यादगार घटनाओं में से एक 1930 का नमक मार्च था। अरब सागर तक का ये 240 मील लंबा मार्च ब्रिटिश नमककरों के खिलाफ अवज्ञा का एक शक्तिशाली कृत्य था। प्रतिरोध के इस कार्य ने भारत की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की तलाश का प्रतीक किया, जिससे जीवन के सभी वर्गों के लोग इस कारण में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्नीस का भारत छोड़ो आंदोलन एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजों को भारत तुरंत छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली आह्वान के साथ इस आंदोलन ने पूरे देश में व्यापक विरोध और सविनय अवज्ञा को हवा दी। क्रूर दमन का सामना करने के बावजूद प्रतिरोध की भावना और मजबूत होती गई। इस आंदोलन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आजादी की मांग को और तेज कर दिया। लेकिन आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक हस्तियों ने नहीं लड़ी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने हमारी आजादी के लिए बहुत बलिदान दिए। एक प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह अपनी निडर सक्रियता और इस कारण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्होंने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी की लड़ाई में उनका साहस और अंतिम बलिदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत उन लोगों के दृढ़ संकल्प और बहादुरी का प्रमाण है, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत की आजादी की शर्तों पर बातचीत शुरू की। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान और 1947 का माउंटबेटन प्लान इस प्रक्रिया में प्रमुख मील के पत्थर थे। इन योजनाओं ने ब्रिटिश शासन से स्वशासन में परिवर्तन की रूपरेखा तैयार की, उस समय के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को संबोधित करते हुए। अंग्रेजों के जाने के फैसले ने आजादी की तलाश में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत ने आजादी हासिल कर ली। इस पल को भारतीय ध्वज फहराकर और औपनिवेशिक शासन से आजादी की घोषणा करके चिह्नित किया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। देश भर में खुशी मनाई गई, क्योंकि आजादी के लंबे समय से प्रतीक्षित सपने को साकार किया गया था। आज हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। जीवंत परेड और ध्वजारोहण समारोहों से लेकर शानदार आतिशबाजी तक यह दिन खुशी और गर्व से भरा होता है। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा समय होता है जब परिवार एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और उत्सव एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को दर्शाते हैं। आपके जश्न को और खास बनाने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता दिवस थीम वाले उत्पादों की एक श्रृंखला है। खूबसूरती से डिजाइन किए गए झंडे और परिधान से लेकर जीवंत सजावट तक, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये उत्पाद न केवल उत्सव के माहौल को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें उस यात्रा की भी याद दिलाते हैं जो हमारे राष्ट्र ने तय की है। इन विशेष वस्तुओं का उपयोग करके गर्व और शैली के साथ जश्न मनाएं। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक दिन को मनाते हैं, आइए
उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदानों को याद करें जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। एकता और देशभक्ति की भावना ही हमारे राष्ट्र को मजबूत और लचीला बनाए रखती है। इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको स्वतंत्रता दिवस के महत्व की गहरी समझ दी होगी। अधिक कहानियों और अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।